जय हिंद। GS नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच हो रहे सीमा विवाद के बारे में जानेंगे। यह खबरों में क्यों है, इसे जानते हैं। बेलगावी के मरीहाल इलाके में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के एक बस कंडक्टर पर मराठी में बात न करने पर कथित तौर पर हमला किया गया। विवाद तब शुरू हुआ जब 17 वर्षीय लड़की और उसका साथी बस में चढ़े और कंडक्टर से मराठी में बात करने की मांग की। जब उसने ऐसा करने से असमर्थता जताई तो तनाव बढ़ गया और भीड़ ने कंडक्टर पर हमला कर दिया। लड़की समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि लड़की द्वारा अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने के बाद कंडक्टर पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया। अब हम बेलगावी के राजनीतिक सीमा विवाद के बारे में जानते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। देश में सीमा विवादों को हल करने के लिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसने भाषाई जनसांख्यिकी के आधार पर राज्य की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया। इस अधिनियम में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें शामिल थीं, जिसे 1953 में स्थापित किया गया था। इस अधिनियम के तहत बेलगाम को कर्नाटक यानी कि तभी के मैसूर राज्य में शामिल कर दिया गया था। बेलगाम को अब बेलगावी कहा जाता है। हालांकि विवाद हल नहीं हुआ। महाजन आयोग की रिपोर्ट 1966। विवाद को संबोधित करने के लिए केंद्र सरकार ने 1966 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहरचंद महाजन के नेतृत्व में महाजन आयोग की स्थापना की। आयोग की रिपोर्ट 1976 में प्रस्तुत की गई। आयोग ने सिफारिश की कि बेलगाम शहर और उसके आसपास के 247 गांव कर्नाटक के भीतर ही रहें। महाराष्ट्र ने रिपोर्ट को पक्षपाती और अतार्किक बताते हुए खारिज कर दिया, जबकि कर्नाटक ने इसका स्वागत किया। अब हम कानूनी और राजनीतिक विवाद के वर्तमान परिदृश्य को जानते हैं। इस विवाद ने 2004 में कानूनी मोड़ ले लिया था, जब महाराष्ट्र ने इस क्षेत्र पर कर्नाटक के नियंत्रण को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जबकि मामला लंबित है, महाराष्ट्र विधानसभा ने 2022 में कर्नाटक के बेलगावी और अन्य मराठी भाषी क्षेत्रों पर अपना दावा जताते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति जैसे दबाव समूहों को भी समर्थन दिया है। दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र ने बेलगावी में कर्नाटक विधानमंडल सत्र का विरोध करने के लिए कई MES कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई। इस बीच कर्नाटक ने बेलगावी में विधान सत्र आयोजित करके बार बार अपना दावा पेश किया है। राज्य ने बेलगावी के महाराष्ट्र में विलय के पक्ष में प्रस्ताव पारित करने के लिए बेलगावी नगर निगम को कई बार भंग भी किया है। 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बेलगावी और कर्नाटक के अन्य मराठी भाषी क्षेत्रों में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करके विवाद को हवा दी। जवाब में तत्कालीन कर्नाटक के CM बसवराज बोमई ने महाराष्ट्र में कन्नड़ स्कूलों के लिए अनुदान की घोषणा की। अब हम पोक्सो के बारे में विस्तार से जानते हैं। बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को संबोधित करने के लिए 2012 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। पोक्सो अपराधों के लिए दंड को परिभाषित करता है और पीड़ितों का समर्थन करने और अपराधी को पकड़ने के लिए एक प्रणाली भी स्थापित करता है। यह अधिनियम कई तरह के आपराधिक यौन अपराधों को संबोधित करता है, जिसमें गैर स्पर्श दुर्व्यवहार, पोर्नोग्राफी, प्रदर्शनवाद और पीछा करना शामिल है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। पोक्सो एक्ट की धारा 3 में पेनिट्रेटिव यौन हमला और धारा 5 में गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला को परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट या मुंह में लिंग या कोई भी वस्तु डालता है तो इसे पेनिट्रेटिव यौन हमला माना जाएगा। पोक्सो अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया ताकि इसे बाल यौन शोषण को रोकने में अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जा सके।
संशोधनों में शामिल हैं: पहला, पेनिट्रेटिव यौन हमले के लिए न्यूनतम सजा को 7 से बढ़ाकर 10 साल और 16 साल से कम उम्र के पीड़ितों के लिए 20 साल कर दिया गया है। अधिकतम सजा आजीवन कारावास है और चरम मामलों में मृत्युदंड है। दूसरा, बाल कल्याण समितियां जांच और परीक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को सहायता प्रदान कर सकती हैं। तीसरा, इसने पीड़ितों को समय पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की। चौथा, अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे का उपयोग करना एक आपराधिक मामला है। पोक्सो एक्ट पर आंकड़े क्या कहते हैं, इसे जानते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज करने वाले मामलों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। NCRB की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में पोक्सो एक्ट के तहत देश भर में करीब 54,000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इससे पहले 2020 में 47,000 मामले दर्ज हुए थे। 2017 से 2021 के बीच 5 साल में पोक्सो एक्ट के तहत 2.20 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि पोक्सो एक्ट में कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है। आंकड़े बताते हैं कि 5 साल में 61,117 आरोपियों का ट्रायल कंप्लीट हुआ है, जिनमें से 21,070 यानी करीब 35% को ही सज़ा मिली है। बाकी 37,383 को बरी कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए GS नेक्सस के साथ जुड़े रहें।